सिटी ने हरा दिया है एनफील्ड पे जाके लिवरपूल को, और ये बहुत लंबे समय के बाद हुआ है कि दो मैच जो कि सीजन में होते हैं प्रीमियर लीग में, दोनों मैच मैन सिटी ने जीत लिए हैं अगेंस्ट लिवरपूल। एनफील्ड और एतिहाद दोनों मैच लिवरपूल के अगेंस्ट मैन सिटी जीती है कई सालों बाद, शायद 80 ईयर्स लेटर, या हो सकता है ज्यादा भी हो, ऐसा कुछ आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लिवरपूल की अप्रोच खराब लगी इस मैच को लेके। लिवरपूल ने बहुत ही गंदे ढंग से मैच स्टार्ट किया। लिवरपूल ने फर्स्ट हाफ में कुछ क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं की। बस लिवरपूल चाह रही थी ये मैच 0-0 आगे जाए, डीप जाए, ताकि मैन सिटी पैनिक करे, क्योंकि मैन सिटी टाइटल्स के साथ में जो गैप बनाया उसको क्लोज करने के चक्कर में थोड़ा तो प्रेशर था उन पे कि भाई अगर यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप हुए तो टाइटल डन एंड डस्टेड था, कि आर्सेनल को कैच नहीं कर सकते। हालांकि अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि आर्सेनल को कैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गलतियां करती है मैन सिटी की टीम, और सारे प्लेयर एक मैच में क्लिक नहीं करते हैं। कुछ प्लेयर्स गलती करते हैं और फिर गोल कंसीड कर जाते हैं, इसके चलते वो मैच भी नहीं जीत पाते हैं। और उनका परफॉर्मेंस देखने वाली बात है कि इस सीजन फर्स्ट हाफ में अच्छा रहता है, लेकिन सेकेंड हाफ में जाते ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत ही गंदा खेलने लग जाते हैं। ये शायद 2026 में पहला मैच था जिसमें मैन सिटी ने, 2026 की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी में, कि मैन सिटी ने सेकेंड हाफ में प्रीमियर लीग में गोल स्कोर किया है। फर्स्ट हाफ में गोल स्कोर किया था पिछले मैच में भी, उसके बाद सेकंड हाफ इतना गंदा खेला था कि 2-2 ड्रॉ करा लिया था। और मैन सिटी का गेम ये भी ऐसा ही था कि भाई बहुत सारे डिफेंसिव लैप्सेस थे दोनों टीमों में से, ऐसा कुछ परफेक्ट हाफ नहीं था कि मैन सिटी ने भी टोटल डोमिनेट कर दिया हो। लेकिन लिवरपूल 39% अपने होम पर पोजीशन रख रही है फर्स्ट हाफ में मैन सिटी के अगेंस्ट, तो ये अनएक्सेप्टेबल थिंग है भाई। क्योंकि मैन सिटी कितनी ही अच्छी टीम हो, लेकिन एनफील्ड पे जाके अगर लिवरपूल को 39% बॉल पोजीशन रखने को मिल रही है, उसके बाद भी वो काउंटर पे भी कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बॉल नहीं रखेंगे काउंटर पे क्रिएट करेंगे। कोई एक्सजी नहीं है, शायद 1 या 2 टचेज होंगे उनके फर्स्ट हाफ में टोटल मैन सिटी के बॉक्स में। तो बहुत ही गंदा गेम प्लान। आर्ने स्लॉट क्लूलेस लग रहे हैं, आर्ने स्लॉट को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे वो। और मुझे लगता है कि उनका सीजन खत्म हो चुका है। अब अगर उन्हें सेक अभी कर दे या सीजन के बाद करे, आर्ने स्लॉट तो पक्का सेक होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब कौन सी टेक्टिक्स यूज करनी है, कब कौन से प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करना है। कुछ प्लेयर्स को लेके वो बहुत ज़्यादा बाइस्ड है, जैसे कोडी गेक्पो अगेन एंड अगेन ऐसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिससे टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आर्ने स्लॉट उनको खिलाए जा रहे हैं। कोई चेंजेस करते हैं तो बहुत लेट करते हैं, जिससे मैच में कोई प्लेयर इम्पेक्ट नहीं डाल पाए, इतना लेट चेंजेस करते हैं। 80 मिनट के अराउंड कर्टिस जोन्स को लाते हैं, 73rd मिनट पे उन्होंने गोल स्कोर किया, वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। कुछ अच्छे सेव देखने को मिले हमें डोनारुमा से। हालांकि वो चीज़ मैं एलिसन के लिए भी कहूँगा कि एलिसन ने भी इस मैच में 5 सेव किए थे, जिनमें से 2 तो बहुत अच्छे सेव थे। वहीं डोनारुमा ने लास्ट मोमेंट पे 2-2 हो सकता था ये मैच, जहाँ पे मैकलिस्टर का एक डिफ्लेक्टेड शॉट था, उसको बहुत ही क्विक सेकंड्स में सेव किया, बहुत ही अच्छा शॉट था और गोल में जा रहा था वो, लेकिन डोनारुमा की बॉडी साइज के चलते वो सेव हो गया और बहुत ही इंप्रेसिव सेव था। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि गोलकीपर ने मैच बचा लिया, तुमने क्रिएट ही कुछ नहीं किया। सोबोस्लाई ने एक मास्टर क्लास गोल ऑफ द सीजन डिलीवर कर दिया है, शायद यही रहेगा गोल ऑफ द सीजन, क्योंकि इतनी प्यारी फ्री किक थी वो कि भाई कोई भी कीपर, दुनिया का कोई सा भी कीपर उस फ्री किक को नहीं रोक सकता। बिल्कुल साइड नेटिंग में गई थी वो, और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से फ्री किक थी, और तगड़ी टेक्निक सोबोस्लाई की। काफ़ी ऐसे प्लेयर है सोबोस्लाई जो हर मैच में कुछ ना कुछ क्रिएट करके देते हैं, लेकिन लिवरपूल के बाकी प्लेयर्स हक देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्मेंस कुछ प्लेयर्स की बात करें, जैसे कोडी गेक्पो, मैकलिस्टर भी हियर एंड देयर अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं दे रहे हैं। करके इसका गेम अच्छा था। हालांकि मिडफील्ड में अगर कोडी गेक्पो को हटा के कर्टिस जोन्स जल्दी लाए होते तो शायद इस गेम का डिफरेंट रिजल्ट हो सकता था। सेकेंड हाफ में अच्छा भी खेल रहे थे, लेकिन अच्छा खेलने का मतलब ये नहीं था कि भाई सिटी कुछ ही क्रिएट नहीं कर पा रही थी, ये फैक्ट है। सेकेंड हाफ में सिटी कुछ नहीं कर पा रही थी, शायद वो थक चुके थे, या रोड्री और बर्नार्डो सिल्वा दोनों के पास उतनी लेग नहीं है कि वो सेकेंड हाफ को पूरा खेल सके। फर्स्ट हाफ खेलने के बाद रोड्री एसीएल की इंजरी के बाद लग नहीं रहे हैं कि सेम रोड्री है। बर्नार्डो सिल्वा ने गोल स्कोर किया, कमबैक का पहला गोल बर्नार्डो सिल्वा ने स्कोर किया। एक शानदार फ्लिक था हालैंड का, वहाँ पे हालैंड को असिस्ट मिला, और फिर पेनल्टी कंसीड कर दी लास्ट मोमेंट्स पे जाके एलिसन से एक गंदा टैकल किया। हालांकि एलिसन वो टैकल में नहीं जाते, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्यूस नुनेज वहाँ से कुछ कर पाते, लेकिन फिर भी उनसे गलती होती है। और एक बहुत ही शानदार
पेनल्टी स्कोर करते हैं, क्योंकि पिछले 8 मैचेस में सिर्फ एक गोल था हालैंड का। तो प्रेशर तो हालैंड पे भी था कि भाई वो पेनल्टी स्कोर कर पाएंगे या नहीं। एक्चुअल में मुझे भी ऐसा ही लग रहा था लाइव में कि हालैंड इस पेनल्टी को मिस कर सकते हैं, हालांकि एलिसन ने डाइव भी सही डायरेक्शन में मारी थी, लेकिन इतनी परफेक्ट पेनल्टी मार दी थी कि उसको सेव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी कीपर के लिए। और फिर वहां पे एक मोमेंट ऑफ मैडनेस लास्ट मोमेंट पे सोबोस्लाई ने हालैंड को पुल किया, फिर हालैंड ने सोबोस्लाई को पुल किया, तो वो गोल डिसअलाउड कर दिया गया, रेड कार्ड दे दिया गया। ये भी अब लिवरपूल के लिए दिक्कत हो चुकी है कि उनका मेन प्लेयर जो कि क्रिएट करके दे रहा था, वो कुछ करता था हर मैच में, हार्ड वर्किंग प्लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, उसको रेड कार्ड मिल चुका है। अगले 3 मैचेस के लिए वो बैन, 3 नहीं तो कम से कम 2 मैचेस के लिए तो है ही। और अगला मैच सनडरलैंड अवे है, और सनडरलैंड इस सीजन में अपना मैच हारी नहीं है अपने होम पर। आर्सेनल के साथ भी उन्होंने ड्रॉ किया था, तुम्हें याद हो तो, लास्ट मोमेंट पे गोल स्कोर करके। तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है लिवरपूल के लिए टॉप 5 की रेस।